नमस्कार दोस्तों, चंद्र क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हमारी टॉपिक है आपका कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे हैं। जो कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, उनकी कार्यकारिणी को जो प्रणाली है आपका, 3 मुख्य अंग माने जाते हैं। जैसे कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका, जो कि भारत के जो संविधान है इसको पालन करने का यह कार्य करते हैं। जो कि विधायिका है, यह कार्य करता है आपका किसी भी विधि या विधेयक को बनाने का, ठीक ना। जो विधायिका है, वह किसी भी विधेयक को या विधि को, विधि कहें या तो कानून कहें, ठीक ना। विधायिका का जो कार्य होता है विधि या कानून को बनाना, जिसे हम कहते हैं विधेयक। क्या कहते हैं? तो विधेयक या बिल, ठीक, इसे कहते हैं बिल। बिल या विधेयक बनाने का कार्य किसे होता है? तो विधायिका को होता है। लेकिन इसे लागू कराने का कार्य कौन करता है? लेकिन इसे लागू कराने का कार्य कौन करता है? तो कार्यपालिका करता है। कौन करता है? तो कार्यपालिका इसे लागू कराने का कार्य करता है। लेकिन जब इस बिल को लागू करा दिया जाता है, ठीक, इस विधेयक को लागू करा दिया जाता है या इस कानून को लागू करा दिया जाता है, अगर इस कानून को कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करे, अवहेलना करे, ठीक ना, उसे न्याय देने का या उसे सजा देने का कार्य कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? तो न्याय देने का कार्य कौन करता है या सजा देने का कार्य कौन करता है? तो न्यायपालिका देता है। तो यह तो था आपका कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की सामान्य जानकारी। इनको विस्तृत हम एक एक करके समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या चीज है, ठीक ना। जो कार्यपालिका है, यह मुख्य रूप से इनके 2 अंग होते हैं। कार्यपालिका के जो मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, ठीक ना। कार्यपालिका के, ठीक, कार्यपालिका के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। और 2 अंग का मतलब इनकी 2 सरकारें होती हैं। जैसे केंद्र में एक सरकार चलती है, एक आपका राज्य में सरकार चलती है। जो एक आपका केंद्र में होती है सरकार, ठीक, और एक सरकार आपका राज्य में होती है, ठीक, जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इनके अंतर्गत कुछ मंत्रियों का गठन किया जाता है। और किसकी देखरेख पे मंत्रियों का गठन किया जाता है आपका? तो राष्ट्रपति के देखरेख पे इन मंत्रियों का गठन किया जाता है केंद्र में। और राज्य में, जो कि राज्य के राज्यपाल के देखरेख पे इन मंत्रियों का गठन किया जाता है राज्य में। तो जो होता है आपका केंद्र का जो प्रमुख होता है, वास्तविक जो होता है, या तो कहें हम वास्तविक जो कार्य, सॉरी, कहें सिर्फ कि कार्यपालिका की जो शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। तो प्रथम व्यक्ति जो होता है आपका, ठीक, केंद्र का जो प्रथम व्यक्ति हो जाता है आपका, कौन? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक, प्रथम व्यक्ति, ठीक। या मुखिया कहें तो कौन होता है कार्यपालिका का? तो राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति हो जाता है आपका, कौन? तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है दूसरा? तो उपराष्ट्रपति। फिर इसके बाद जो कार्यपालिका की जो वास्तविक जिसके अंदर शक्ति निहित होती है, वो कौन कहलाता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक ना। वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित होती है? तो प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो राष्ट्रपति की जो संपूर्ण शक्तियां होती है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने का कार्य कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करता है। इनकी पूरी शक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का करता है। इसीलिए इनको कार्यपालिका की वास्तविक, ठीक, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है। फिर प्रधानमंत्री के, ठीक, प्रधानमंत्री के देख रेख में, ठीक ना, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री के देख रेख में राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, अब मंत्रिपरिषद का क्या किया जाता है? तो गठन किया जाता है, ठीक, मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जो कि इन मंत्रिपरिषद के जो गठन किया जाता है, इनमें 3 प्रकार के मंत्रियों को चुना जाता है। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है आपका उप मंत्री, ठीक। तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्री, ठीक। फिर दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री,
और तीसरा हो जाता है आपका उप मंत्री। उप मंत्री, इनमें 3 प्रकार के मंत्रियों का गठन किया जाता है, लेकिन इसमें जो मंत्री होते हैं, जो 3 प्रकार के मंत्री, इसमें एक अस्थाई मंत्री होते हैं और एक अस्थाई मंत्री को चुना जाता है। इनमें जो पदाधिकारी होते हैं उनको अस्थाई और अस्थाई रूप में 2 प्रकार से इनको चुना जाता है। जो मंत्री होते हैं कुछ, जैसे हम ले लें, अगर सीईओ या पीओ होता है, जो पीईओ होता है वो अस्थाई होता है। और जैसे आपका राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई। ठीक, तो जैसे कि एक अस्थाई में कौन आ जाते हैं आपके, अस्थाई में जैसे कि आईएएस, आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं, ठीक ना, उनका कार्यकाल लंबे समय तक चलता है, लगभग उनकी आयु के अंतिम सीमा तक उनका कार्यकाल चलता है। इसीलिए इन इस पदाधिकारी को क्या कहते हैं, तो अस्थाई कहते हैं। इसके बाद जिनका कार्यकाल कुछ सीमित समय के लिए होता है, जैसे 5 वर्ष के लिए, ठीक ना, जिनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, तो अस्थाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अस्थाई कहते हैं। ठीक ना, तो इनमें 2 प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि हर कैबिनेट मंत्री के एक पीओ होते हैं, तो वो अधिकारी जो आईएएस लेवल के वो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उनका जो कार्यकाल होता है लगभग उनकी आयु का 60 वर्ष तक होता है। उनकी आयु का 60 वर्ष तक, उनकी आयु अगर 60 वर्ष हो जाती है, ठीक ना, तो वो कार्यकाल से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। लेकिन जो अस्थाई होते हैं उनका कार्यकाल उनके 5 वर्षों तक ही होता है, उसके बाद वो पद से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये तो था आपका केंद्र में। सेम इसी प्रक्रिया से आपका राज्य में जो सरकार चलती है। जैसे देखते हैं राज्य में क्या होता है कि, ठीक, राज्य में होता है कि जो मुख्य होता है राज्य का, वो होता है आपका राज्यपाल। राज्य का जो मुख्य होता है कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक, और राज्यपाल के ही देखरेख में आपका मुख्यमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के देखरेख में। ठीक, मुख्यमंत्री हो जाता है राज्य का दूसरा व्यक्ति, मुख्यमंत्री, जो कि सेम राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति का जैसे कार्य संपूर्ण चलाता है कौन, शक्ति लेकर, तो प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्य का संपूर्ण शक्ति किसके अंदर निहित होता है, तो मुख्यमंत्री के अंदर नियुक्त होता है। लेकिन इसमें भी एक मंत्री परिषद का क्या होता है, गठन किया जाता है। और किसके देखरेख में, मुख्यमंत्री के देखरेख में राज्यपाल द्वारा एक मंत्री परिषद का भी इसमें क्या होता है, गठन किया जाता है। ठीक, मुख्यमंत्री के देखरेख में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। इनमें भी अस्थाई और अस्थाई रूप से चुने जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो था आपका कार्यपालिका और कार्यपालिका की कार्य प्रणाली। इसके बाद हम चलते हैं आगे, आपका विधायिका। विधायिका क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। ठीक, विधायिका, ठीक, विधायिका क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। जो विधायिका है, यह विधि या विधेयक या बिल बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। यह क्या करता है आपका विधायिका, बिल, विधि, विधि कहे तो कानून, विधि कहे तो कानून, कानून बनाने या विधेयक, ठीक, या विधेयक, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं बिल, बिल बनाने का कार्य करता है। जो कि बिल दो प्रकार से बनता है, आपका केंद्र में बनता है और राज्य में भी बनता है। किसी भी कानून को केंद्र में भी बनाया जाता है और राज्य में भी बनाया जाता है। ठीक, 2 प्रकार के कानून बनते हैं आपका। एक प्रकार का कानून आपका केंद्र में भी बनता है, ठीक, कहाँ पे, तो केंद्र में। और एक प्रकार का जो कानून बनता है किसमें बनता है, तो राज्य में भी बनता है। ठीक, कुछ कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ कानूनों को राज्य सरकार द्वारा भी बनाकर तैयार किया जाता है। ठीक, जैसे कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक, और संघ सूची। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। जो संघ सूची होता है आपका, केंद्र सरकार द्वारा वो कानून बनाकर तैयार किया जाता है। और राज्य सूची है जो कि वो राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर
तैयार किया जाता है। जो समवर्ती सूची है वह दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। वे दोनों मिलकर समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जो केंद्र में होता है, जो कि कानून बनाने वाले अंग कौन कौन से हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य, संयुक्त जो सदस्य होते हैं, जिसे हम कहते हैं संसद, ठीक, इनके जो संयुक्त जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, कौन, तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो संसद कहते हैं। ठीक, जो संसद होता है यह कानून बनाकर क्या करता है, आपका तैयार करता है, ठीक ना, जो कि इनके प्रमुख दो अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यह कानून बनाकर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जब यह कानून बनाकर तैयार करते हैं, अगर राज्य में उसको लागू करना तो राज्य में लागू कर सकते हैं, या तो समवर्ती सूची में उसको रख सकते हैं। और केंद्र में क्या होता है कि ये केंद्र भी राज्य में क्या होता है कि राज्य सरकार भी अपना कानून बनाकर तैयार कर सकती है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि केंद्र के अंदर एक संसद होता है, ठीक, उसी तरह राज्य के अंदर क्या होता है, तो विधान मंडल होता है। क्या होता है इसके अंदर, तो विधान मंडल होता है। ठीक, राज्य के अंदर क्या होता है, तो विधान मंडल होता है, जो कि विधान मंडल दो प्रकार के अंगों से मिलकर बनते, एक विधान सभा, एक विधान परिषद से। विधान मंडल का जो निर्माण होता है इसका, वह एक विधान सभा से, किससे, तो विधान सभा से, और एक होता है आपका विधान परिषद से, विधान परिषद से। ठीक, इनके दो अंग होते हैं और इन्हीं से विधानमंडल बनकर क्या होता है, आपका तैयार होता है। विधान सभा और विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो कि ये दोनों लोग मिलकर राज्य सरकार में, ये दोनों लोग मिलकर राज्य सरकार में कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, जो दोनों संसद के क्या है, अंग है, और ये दोनों मिलकर केंद्र में सरकार बनाते हैं। और उसको बनाकर लागू करने का कार्य कौन करता है, तो कार्यपालिका करता है। ठीक ना, इसके बीच ये क्या होता है, आपका संबंध होता है। ये तो था आपका विधायिका। इसके बाद हम देखते हैं आगे आपका न्यायपालिका। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं आपका न्यायपालिका के बीच क्या होता है, आपका संबंध। ठीक, जो न्यायपालिका है आपका, ठीक, न्यायपालिका, ठीक, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। ठीक, न्यायपालिका में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये तीन प्रकार के कोर्ट होते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में कार्य कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है। ठीक, और राज्य में कौन कार्य करता है आपका, तो हाई कोर्ट करता है। और केंद्र में कार्य कौन करता है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट केंद्र में कार्य करता है। लेकिन यह एक क्रमिक रूप से रखा गया है। जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार का हमको न्याय प्राप्त करना हो तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमको न्याय नहीं मिला तो हम क्या जाएंगे, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से हमको न्याय भी प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक ना, यहाँ तक हम एक क्रमिक रूप से पहुंच सकते हैं अपने न्याय प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो क्या होता है इसमें कि जो अनुच्छेद जो आपका 50 है, अनुच्छेद क्या है आपका 50, अनुच्छेद जो 50 यह कहता है आपका, अनुच्छेद 50 यह कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा। अनुच्छेद जो 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा। जैसे कि हम कह लें कि अगर दोनों लोग, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों लोग अगर आपसी बीच में संबंध बना लें तो किसी भी, ठीक, किसी भी प्रकार का न्याय सामान्य आपका मनुष्य या कहें तो जनता को मिल नहीं सकता। लेकिन क्या होता है कि अगर इनके बीच अगर संबंध न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ये संबंध अलग कर देता है कौन, अनुच्छेद 50, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी विरोधी पार्टी अपना न्याय प्राप्त करना हो या किसी कार्य को कराना हो, सूचना है उसको रख सकता है, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, एक कार्यपालिका को फटकार लगा सकती है या तो अपना आदेश देकर उस कार्य को पूरा करने का
अनुदेश देती है, ठीक ना। किसी भी कार्य को पूरा कराने के लिए अनुदेश देती है आपका कार्यपालिका को, ठीक ना। तो इसके बीच के जो संबंध है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो संबंध, उसको अलग कराने का कार्य कौन करता है आपका, तो अनुच्छेद 50 कराता है। किस लिए कराता है, क्योंकि ये दोनों लोग अगर अलग रहेंगे, इनके बीच अगर संबंध नहीं रहेगा, तभी सामान्य रूप से सभी कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। नहीं तो किसी भी कार्य को न करते हुए इनके बीच अगर आपसी संबंध बना रहेगा तो कोई भी कार्य जो है आपका कार्यपालिका नहीं करेगा, ठीक ना। इसीलिए इस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना चाहिए, ठीक ना। जो कि यह आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो कि संसद का, ठीक, संसद का यह 3 अंग माना जाता है। कौन, तो कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक। इसको संसद का 3 स्तंभ माना जाता है, जो कि चौथा स्तंभ के रूप में जानते हैं आप किसे कहते हैं, तो मीडिया को कहते हैं। चौथा स्तंभ के रूप में किसे कहा जाता है, तो मीडिया को कहा जाता है। इसे जो कि संसद का 3 आपका प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधायिका को माना जाता है, ठीक ना। ये तो था आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, ठीक ना। जैसे कि हम देखते हैं जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य हो सकते हैं। यहाँ से जो होता है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं, जो विधायिका के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका के भी सदस्य हो सकते हैं। क्योंकि जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं, वो केंद्र में केंद्र सरकार से चुने जाते हैं और राज्य में राज्य सरकार से चुने जाते हैं, ठीक ना। जो केंद्र में केंद्र सरकार से चुने जाते हैं और राज्य में राज्य सरकार से चुने जाते हैं, इसीलिए इनके बीच जो संबंध हर वक्त बना रहता है। जैसे कि प्रधानमंत्री को ले तो वो कार्यपालिका में भी आता है और किस में आता है, तो विधायिका में भी आता है। किसी भी कानून बनाने का कार्य कौन करता है आपका, तो विधायिका करता है, लेकिन उसे पारित कराने का कौन कार्य करता है, तो आपका, ठीक, कार्यपालिका कराता है। जो कि कार्यपालिका का भी सदस्य आपका प्रधानमंत्री होता है और विधायिका का भी सदस्य आपका प्रधानमंत्री होता है। तो इनके जो सदस्य होते हैं आपस में उलटफेर करते रहते हैं, ठीक ना। ये तो था आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।